हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका द केमिस्ट्री क्लासेस में। आज के हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे 12th का 11th चैप्टर अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड इथर्स। अल्कोहल्स, फिनॉल्स और इथर्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हम अल्कोहल्स किसे कहते हैं। तो अल्कोहल्स ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे नामियाती मुरक्कबात होते हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी सहशुदा सैचुरेटेड कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। अल्कोहल्स के अंदर जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप किसी सहशुदा कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। ऐसा कार्बन जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड के जरिए किसी दूसरे जौहर से जुड़ा हुआ होता है, ऐसे कार्बन को हम कहते हैं सहशुदा कार्बन, सैचुरेटेड कार्बन। और हमारा अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे कार्बन से अगर जुड़ा हुआ है तो जो कंपाउंड्स तैयार होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं अल्कोहल्स। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी महासिल अल्कोहल्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर CH3OH, CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH। इसमें जो है हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप मीथेन के एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस कंपाउंड में हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप इथेन के एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। और इस कंपाउंड में हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोपेन के एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, जो कि कैसा है, सैचुरेटेड है। यानी ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड के जरिए ही दूसरे जौहरों से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे कार्बन को कहते हैं हम सहशुदा कार्बन। और अगर ऐसे कार्बन से हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स ये ऐसे मुरक्कबात होते हैं जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी सहशुदा कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, तो ऐसे मुरक्कबात कहलाते हैं हमारे अल्कोहल्स। दूसरा कंपाउंड है हमारा फिनॉल्स। तो हम फिनॉल्स किसे कहते हैं? फिनॉल्स ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ होता है। बेंजीन रिंग के किसी कार्बन से हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, तो उसमें ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं फिनॉल्स। तो ऐसे नामियाती मुरक्कबात जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप सीधे बेंजीन रिंग के किसी कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं फिनॉल्स। फॉर एग्जांपल, अभी हमारे एक बेंजीन रिंग है, आप सबको पता है एक बेंजीन है, और बेंजीन के इस कार्बन से हमारा OH जो है डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ये किसी कार्बन के थ्रू जो है जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली इस बेंजीन रिंग के इस कार्बन से हमारा जुड़ा है, इसलिए इस कंपाउंड को हम कहेंगे फिनॉल्स। तो फिनॉल्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग के किसी कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा इथर्स। कि हम इथर्स किसे कहेंगे? तो इथर्स ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन से या तो दो अल्किल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, या फिर दो अरिल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, या फिर एक अल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है और एक अरिल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं हमारे इथर्स। फॉर एग्जांपल, ये ऑक्सीजन है। आपको पता है कि ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो 2 है, यानी हमारा ऑक्सीजन जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 बॉन्ड तैयार कर सकता है। अगर ऑक्सीजन से 2 अल्किल ग्रुप, फॉर एग्जांपल CH3, ये हमारे मिथिल ग्रुप है। अगर हमारे ऑक्सीजन से 2 अल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ऐसे कंपाउंड्स हमारे कहलाते हैं इथर्स। या फिर अगर हमारे ऑक्सीजन से 2 अरिल ग्रुप यानी एरोमेटिक यानी बेंजीन रिंग C6H5, इसे कहते हैं हम अरिल ग्रुप। अगर हमारे ऑक्सीजन से 2 अरिल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं इथर्स। या फिर अगर ऑक्सीजन से एक अरिल ग्रुप और एक अल्किल ग्रुप अगर जुड़े हुए हो तो ऐसे कंपाउंड्स हमारे क्या कहलाते हैं? इथर्स कहलाते हैं। तो ऐसे नामियाती मुरक्कबात जिनमें ऑक्सीजन जौहर से 2 अल्किल ग्रुप या 2 अरिल ग्रुप या फिर एक अल्किल ग्रुप और एक अरिल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, तो ऐसे कंपाउंड्स हमारे कहलाते हैं इथर्स। आई होप आप सभी को समझ गया होगा कि हम अल्कोहल्स, फिनॉल्स और इथर्स किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, जमात बंदी। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखेंगे हम, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, अल्कोहल्स और फिनॉल्स की जमात बंदी। तो सबसे पहले जो जमात बंदी है हमारी अल्कोहल्स और फिनॉल्स की, वो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की तादाद की बुनियाद पर। यानी हमारे जो अल्कोहल्स है और फिनॉल्स है उसमें कितनी क्वांटिटी में या फिर कितनी तादाद में हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, उस बुनियाद पर भी जो है हम अल्कोहल्स और फिनॉल्स की जो है जमात बंदी कर सकते हैं।
तो सबसे पहले देखेंगे हम अल्कोहल्स की जमात बंदी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की तादाद की बुनियाद पर अल्कोहल्स को जो है 4 जमातों में तकसीम किया गया है। सबसे पहला है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, दूसरा है डायहाइड्रिक अल्कोहल्स, तीसरा है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स और चौथा है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। सबसे पहले देखेंगे हम कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स हम किसे कहते हैं। ऐसे अल्कोहल्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है, एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है, तो ऐसे अल्कोहल्स को हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। मिसाल के तौर पर CH3OH, हमारा इस कंपाउंड में जो है सिर्फ एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, इसलिए ये एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। दूसरा है CH3CH2OH, इस कंपाउंड में भी जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, इसलिए ये कंपाउंड भी हमारा जो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स है। दूसरा है डायहाइड्रिक अल्कोहल्स, ऐसे अल्कोहल जिसमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होते हैं, ऐसे अल्कोहल्स को हम कहते हैं डायहाइड्रिक अल्कोहल्स। फॉर एग्जांपल इस कंपाउंड में जो है इथेन के पहले कार्बन से जो है एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और इथेन के दूसरे कार्बन से भी जो है एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी इस कंपाउंड में 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हैं, इसलिए यह एक डायहाइड्रिक अल्कोहल है। इस कंपाउंड में भी आप देखिए कि ये प्रोपेन की जो है पहले कार्बन से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और प्रोपेन के तीसरे कार्बन से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी इस कंपाउंड में 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए ये एक डायहाइड्रिक अल्कोहल्स है। तीसरा है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स, ऐसे अल्कोहल्स जिसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होते हैं, ऐसे अल्कोहल्स को हम कहते हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स। फॉर एग्जांपल इस कंपाउंड में देखिए ये प्रोपेन के पहले कार्बन से, दूसरे कार्बन से और तीसरे कार्बन से जो है एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी इस कंपाउंड में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, इसलिए एक ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स है। चौथा है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स, ऐसे अल्कोहल जिसमें 3 से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं या फिर मौजूद होते हैं, तो ऐसे अल्कोहल्स को हम कहते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। फॉर एग्जांपल ये एक ब्यूटेन है, ब्यूटेन के पहले दूसरे तीसरे और चौथे कार्बन से एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी इस कंपाउंड में 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यानी इस कंपाउंड में 3 से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हैं, इसलिए ये एक पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है। इस कंपाउंड में देखिए ये एक पेंटेन है, पेंटेन के पहले दूसरे तीसरे चौथे और पांचवें कार्बन से एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा जुड़ा हुआ है, यानी इस कंपाउंड में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, इसलिए ये एक पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स है। दूसरी बात बनी देखेंगे हम फिनॉल्स की। तो फिनॉल्स भी जो है फिनॉल्स को भी हमने जो है 4 जमातों में तकसीम किया है। पहला है मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स, दूसरा है डायहाइड्रिक फिनॉल्स, तीसरा है ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स और चौथा है पॉलीहाइड्रिक फिनॉल्स। सबसे पहले देखिए हम मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स किसे कहते हैं। ऐसे फिनॉल्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है, ऐसे फिनॉल्स को हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स। फॉर एग्जांपल इस कंपाउंड में देखिए इस बेंजीन रिंग में जो है सिर्फ एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हमारा एक मोनोहाइड्रिक फिनॉल है। दूसरा है डायहाइड्रिक फिनॉल्स, ऐसे फिनॉल्स जिसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होते हैं, ऐसे फिनॉल्स को हम कहते हैं डायहाइड्रिक फिनॉल्स। फॉर एग्जांपल इस कंपाउंड में देखिए आप इस बेंजीन रिंग में 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हैं, इसलिए ये एक डायहाइड्रिक फिनॉल है। तीसरा है ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स, ऐसे फिनॉल्स जिसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं या फिर मौजूद होते हैं, ऐसे फिनॉल्स को हम कहते हैं ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स। फॉर एग्जांपल इस कंपाउंड को देखिए, इस कंपाउंड में इस बेंजीन रिंग से 1, 2 और 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हैं या फिर मौजूद हैं, इसलिए इस कंपाउंड को हम कहेंगे ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। और चौथा है पॉलीहाइड्रिक फिनॉल्स, ऐसे फिनॉल्स जिसमें 3 से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होते हैं, ऐसे फिनॉल्स को हम कहते हैं पॉलीहाइड्रिक फिनॉल्स। फॉर एग्जांपल इस कंपाउंड में आप देखिए, इस कंपाउंड में जो है 1, 2, 3 और 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस बेंजीन रिंग से जुड़े हुए हैं, इसलिए इस फिनॉल को हम कहेंगे पॉलीहाइड्रिक फिनॉल्स।
तो आप सभी को पता होगा कि हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, डायहाइड्रिक अल्कोहल्स, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की जमात बंदी। आप सभी को पता है कि हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स किसे कहते हैं, ऐसे अल्कोहल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है मौजूद होता है, ऐसे अल्कोहल्स को हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो सबसे पहले जमात बंदी है तो वो है अल्कोहल्स कंटेनिंग sp3COH बॉन्ड, sp3COH बंदिश पर मुश्तमिल अल्कोहल्स। ऐसे अल्कोहल जिसमें हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जौहर से जुड़ा हुआ होता है, यानी हमारा जो कार्बन होता है वो कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है, sp3 मखलूत शुदा होता है। अब ये sp3 मखलूत शुदा कार्बन किसे कहेंगे हम, आप सिंपली समझ लीजिए ऐसा कार्बन जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड के जरिए ही किसी दूसरे जौहर से जुड़ा हुआ होता है। मिसाल के तौर पर मीथेन, मीथेन में हमारा जो कार्बन है वो 4 हाइड्रोजन से सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड के जरिए ही जुड़ा हुआ होता है। इथेन ले लीजिए, इथेन में CH3 बॉन्ड CH3, ये दोनों भी कार्बन जो है सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड के जरिए भी एक दूसरे से और साथों साथ हाइड्रोजन से जो है सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड के जरिए ही जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे कार्बन को हम कहते हैं sp3 मखलूत शुदा कार्बन। ऐसे कार्बन जो उसके सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही तैयार करते हैं, उनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं होता है, ऐसे कार्बन को हम कहते हैं sp3 मखलूत शुदा कार्बन। तो ऐसे अल्कोहल जिसमें जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा ऐसे ही किसी कार्बन से जुड़ा हुआ होता है जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड के जरिए ही किसी दूसरे जौहर से जुड़ा हुआ होता है, या फिर वो सिर्फ और वो कैसा होता है sp3 मखलूत शुदा होता है। तो इस बुनियाद पर जो है हमने अल्कोहल्स को 3 जमातों में तकसीम किया है। सबसे पहली जमात है हमारा प्राइमरी अल्कोहल्स, दूसरा है सेकेंडरी अल्कोहल्स और तीसरा है टर्शरी अल्कोहल्स। तो प्राइमरी अल्कोहल्स हम किसे कहेंगे, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि प्राइमरी कार्बन किसे कहते हैं। हम प्राइमरी कार्बन किसे कहते हैं, तो ऐसा कार्बन जिससे सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन जौहर जुड़ा हुआ होता है, ऐसा कार्बन जिससे सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन जौहर जुड़ा होता है। मिसाल के तौर पर इथेन लीजिए, CH3 बॉन्ड CH3, इथेन में जो है इस कार्बन से सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ऐसे कार्बन को हम कहेंगे प्राइमरी कार्बन। और अगर हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ऐसे अल्कोहल्स को हम कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल्स। फॉर एग्जांपल आप इस कंपाउंड को देखिए, इस कंपाउंड में इस कार्बन से यानी पहले कार्बन से सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, यानी पहले कार्बन से सिर्फ दूसरा कार्बन जो है जुड़ा है, इसलिए इस कार्बन को हम कहेंगे प्राइमरी कार्बन। और अगर हमारा हाइड्रोक्सिल और इस कंपाउंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इस अल्कोहल को कहेंगे हम प्राइमरी अल्कोहल। इस कंपाउंड को ले लीजिए, इस कंपाउंड में हमारा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिससे सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा है, इस कंपाउंड से सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए इस अल्कोहल को हम कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिससे सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। तो ऐसा कार्बन जिससे एक ही कार्बन जौहर जुड़ा हुआ होता है, ऐसे कार्बन को हम कहते हैं प्राइमरी कार्बन। और अगर प्राइमरी कार्बन से हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ऐसे अल्कोहल्स को हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स। दूसरा है सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि सेकेंडरी कार्बन किसे कहते हैं। ऐसा कार्बन जिससे 2 कार्बन जुड़े हुए होते हैं, ऐसा कार्बन जिससे 2 कार्बन जुड़े हुए होते हैं, तो ऐसे कार्बन को हम कहते हैं सेकेंडरी कार्बन। मिसाल के तौर पर CH3 CH2 CH3, ये प्रोपेन में जो है पहला दूसरा तीसरा कार्बन, तो दूसरा कार्बन है वो है सेकेंडरी कार्बन। और अगर हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ऐसे अल्कोहल्स को हम कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स। फॉर एग्जांपल इस कंपाउंड में आप देखिए, इस कंपाउंड में जिस कार्बन से हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है उससे जो है 1 और 2 ये और ये वाला कार्बन, यानी पहला कार्बन और दूसरा कार्बन हमारा जो है इस कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो ये हमारा हो गया सेकेंडरी कार्बन। और सेकेंडरी कार्बन से हमारा जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इस अल्कोहल को हम कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। एक और मिसाल ले लेते हैं हम, इस कंपाउंड में आप देखिए, इस कार्बन से हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन से जो है
ये कार्बन जुड़ा हुआ है, दूसरा ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हमारा हो गया सेकेंडरी कार्बन, और सेकेंडरी कार्बन से हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इस कंपाउंड को हम कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। तीसरा है टर्शरी अल्कोहल्स। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि हम टर्शरी कार्बन किसे कहते हैं। ऐसा कार्बन जिससे 3 कार्बन जुड़े हुए होते हैं, ऐसा कार्बन जिससे 3 कार्बन जुड़े हुए होते हैं, ऐसे कार्बन को हम कहते हैं टर्शरी कार्बन। और अगर हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे किसी कार्बन से जुड़ा हुआ होता है तो उसे हम कहते हैं टर्शरी अल्कोहल्स। फॉर एग्जांपल इस कंपाउंड में आप देखिए, इस कंपाउंड में इस कार्बन से 1, 2 और 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, इसलिए इस अल्कोहल को हम कहेंगे इस कार्बन को हम कहेंगे टर्शरी कार्बन। और ऐसे कार्बन से हमारा जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए ऐसे अल्कोहल को हम कहेंगे टर्शरी अल्कोहल। एक और मिसाल ले लेते हैं इसकी। इस कंपाउंड में आप देखिए, हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जिससे 1, 2 और 3 कार्बन जो है जुड़े हुए हैं, तो ऐसे अल्कोहल को हम कहेंगे टर्शरी अल्कोहल्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अलिलिक अल्कोहल। तो हम अलिलिक अल्कोहल किसे कहेंगे? तो अलिलिक अल्कोहल को समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि अलिलिक कार्बन हम किसे कहेंगे। अलिलिक कार्बन हम किसे कहते हैं? ऐसा कार्बन जो कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। ऐसा कार्बन जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, ऐसे कार्बन को हम कहते हैं अलिलिक कार्बन। ऐसे कार्बन को हम कहते हैं अलिलिक कार्बन। ऐसा कार्बन जो कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यानी देखिए आप, ये जो कंपाउंड है, ये जो कार्बन है, ये डबल बॉन्ड के जरिए इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और इस ऐसे कार्बन से हमारा जो कार्बन जुड़ा हुआ होता है, तो ऐसे कार्बन को हम कहते हैं अलिलिक कार्बन। और अगर अलिलिक कार्बन से हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, और अगर अलिलिक कार्बन से हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, तो जो अल्कोहल्स तैयार होते हैं, ऐसे अल्कोहल्स को हम कहते हैं अलिलिक अल्कोहल्स। तो ऐसे अल्कोहल्स जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे कार्बन जौहर से जुड़ा होता है, ऐसे कार्बन जौहर से जुड़ा हुआ होता है जो कार्बन 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 दोहरी बंदिश कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ होता है जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा होता है, अलाइलिक अल्कोहल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए, इस कंपाउंड में हमारा जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप वो ऐसे कार्बन जौहर से जुड़ा है जो कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे हम कार्बन को कहेंगे अलिलिक कार्बन। और अगर ऐसे अलिलिक कार्बन से हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो जो अल्कोहल्स तैयार होते हैं, तो ऐसे अल्कोहल्स को हम कहेंगे अलिलिक अल्कोहल्स। तो आप समझ गए होंगे अलिलिक अल्कोहल्स किसे कहते हैं। तो जो हमारे अलिलिक कार्बन है वो प्राइमरी हो सकते हैं, सेकेंडरी हो सकते हैं, या फिर टर्शरी भी हो सकते हैं। प्राइमरी अलिलिक कार्बन किसे कहेंगे हम? ऐसा कार्बन जिससे सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा होता है, ऐसे कार्बन को कहते हैं हम प्राइमरी अलिलिक कार्बन। और अगर प्राइमरी अलिलिक कार्बन से हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, तो ऐसे अल्कोहल्स को हम कहते हैं प्राइमरी अलिलिक अल्कोहल्स। तो प्राइमरी अलिलिक कार्बन किसे कहेंगे हम? ऐसा कार्बन जिससे सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन जौहर जुड़ा हुआ होता है, ऐसे कार्बन को हम कहते हैं प्राइमरी अलिलिक कार्बन। और अगर प्राइमरी अलिलिक कार्बन से हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, तो ऐसे अल्कोहल्स को हम कहते हैं प्राइमरी अलिलिक अल्कोहल्स। दूसरा है सेकेंडरी अलिलिक अल्कोहल्स। तो सेकेंडरी अलिलिक कार्बन किसे कहेंगे हम? ऐसा अलिलिक कार्बन जिससे 2 कार्बन जुड़े हुए होते हैं। आप देखिए इस कंपाउंड में, ये जो हमारा एक अलिलिक कार्बन है, ये अलिलिक कार्बन क्यों है? क्योंकि ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जो है जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हो गया हमारा अलिलिक कार्बन। और इस अलिलिक कार्बन जो अलिलिक कार्बन है, ये 1 और 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी अलिलिक कार्बन। और अगर हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेकेंडरी अलिलिक कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, तो ऐसे अल्कोहल्स को हम कहते हैं सेकेंडरी अलिलिक अल्कोहल्स। तीसरा है टर्शरी अलिलिक अल्कोहल्स। तो टर्शरी अलिलिक कार्बन किसे कहेंगे हम? ऐसा अलिलिक कार्बन जिससे 1, 2, 3 कार्बन जो है जुड़े हुए होते हैं, तो ऐसे अलिलिक कार्बन को हम कहते हैं टर्शरी अलिलिक कार्बन।
और अगर हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप टर्शियरी एलिलिक कार्बन से जुड़ा हुआ होता है तो जो हमारे अल्कोहल्स तैयार होते हैं, ऐसे अल्कोहल्स को हम कहते हैं टर्शियरी एलिलिक अल्कोहल्स। तो आप सभी को समझ गया होगा कि हम एलिलिक अल्कोहल्स किसे कहते हैं। एलिलिक अल्कोहल्स में क्या होता है, सिंपली जो हमारा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ होता है जो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। यानी जो हमारा कार्बन है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए ऐसे कार्बन को कहेंगे हम एलिलिक कार्बन। और अगर एलिलिक कार्बन से अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ऐसे अल्कोहल्स को हम कहेंगे एलिलिक अल्कोहल्स। नेक्स्ट है बेंजिलिक अल्कोहल्स, या फिर ऐसे हम बेंजाइलिक अल्कोहल्स भी कहते हैं। तो बेंजाइलिक अल्कोहल्स किसे कहते हैं, तो बेंजाइलिक अल्कोहल्स को समझने से पहले हमको समझना होगा कि हम बेंजीलिक कार्बन किसे कहते हैं। तो ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली किसी बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ होता है, ऐसा कार्बन जो कि डायरेक्टली बेंजीन रिंग के किसी कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारा बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के इस कार्बन से हमारा जो है ये कार्बन यानी इस मिथिल ग्रुप का कार्बन जो है इस बेंजीन रिंग के इस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो ऐसे कार्बन को हम कहते हैं बेंजाइलिक कार्बन या फिर बेंजिलिक कार्बन कहते हैं। तो हमारा ये है बेंजिलिक कार्बन है। और अगर ऐसे कार्बन से यानी ऐसे अगर बेंजिलिक कार्बन से अगर हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो जो अल्कोहल्स तैयार होते हैं तो ऐसे अल्कोहल्स को हम कहते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल्स। यानी ऐसे अल्कोहल्स जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे कार्बन जौहर से जुड़ा होता है जो सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, जो कि डायरेक्टली ऐसे कार्बन से जो हमारा कार्बन है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग की किसी कार्बन से जो है जुड़ा हुआ होता है। तो और अगर ऐसे कार्बन से हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है तो ऐसे अल्कोहल्स कहलाते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल्स। फॉर एग्जांपल इस कंपाउंड में आप देखिए, इस कंपाउंड में ये जो कार्बन है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग के इस कार्बन से जो है जुड़ा है, तो इस कार्बन को हम कहेंगे बेंजाइलिक कार्बन। और अगर बेंजाइलिक कार्बन से हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ऐसे अल्कोहल्स को हम कहेंगे बेंजाइलिक अल्कोहल्स। तो जो बेंजाइलिक अल्कोहल्स है वो इब्तदाई हो सकते हैं, सानवी और सलासी हो सकते हैं, यानी वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हो सकते हैं। तो प्राइमरी बेंजिलिक कार्बन किसे कहेंगे, आप देखिए इस कार्बन से जो है एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है और वो कार्बन है इस बेंजीन रिंग का कार्बन, यानी ऐसा बेंजाइलिक कार्बन जिससे सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन जौहर जुड़ा हुआ होता है। इस कंपाउंड में इस कार्बन से सिर्फ और सिर्फ इस बेंजीन रिंग का कार्बन ही जुड़ा है, तो ऐसे कार्बन को हम कहेंगे प्राइमरी बेंजाइलिक कार्बन। और अगर प्राइमरी बेंजाइलिक कार्बन से हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ऐसे अल्कोहल्स को हम कहेंगे प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल्स। दूसरा है सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल्स। तो सेकेंडरी बेंजाइलिक कार्बन किसे कहेंगे, आप देखिए इस कार्बन से जो है दो कार्बन जुड़े हैं, एक तो है इस बेंजीन रिंग का कार्बन और दूसरा है इस मिथिल ग्रुप का कार्बन, यानी इस कार्बन से दो कार्बन जुड़े हुए हैं, इसलिए ये हो गया हमारा सेकेंडरी कार्बन। और अगर सेकेंडरी कार्बन से हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ऐसे अल्कोहल्स को हम कहेंगे सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल्स। बेंजाइलिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जिस कार्बन से हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली जो है बेंजीन रिंग के कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हमारा हो गया बेंजाइलिक कार्बन। लेकिन जो बेंजाइलिक कार्बन है वो सेकेंडरी है। वो सेकेंडरी क्यों है, क्योंकि उस बेंजाइलिक कार्बन से दो कार्बन जुड़े हैं, एक तो है बेंजीन रिंग का कार्बन, दूसरा है इस मिथिल ग्रुप का कार्बन। तीसरा है टर्शरी बेंजाइलिक अल्कोहल्स। तो टर्शरी बेंजाइलिक अल्कोहल किसे कहेंगे, ऐसा सबसे पहले आपको समझना होगा कि टर्शरी बेंजाइलिक कार्बन किसे कहेंगे, ऐसा कार्बन जिससे तीन कार्बन जुड़े हैं। एक तो है आप सपोज कीजिए इस कार्बन को जो है एक तो है इस बेंजीन रिंग का कार्बन जुड़ा हुआ, दूसरा है इस मिथिल ग्रुप का कार्बन, तीसरा है इस मिथिल ग्रुप का कार्बन, यानी इस कार्बन से तीन कार्बन जुड़े हुए हैं, इसलिए हो गया टर्शरी बेंजाइलिक कार्बन। और इस टर्शरी बेंजाइलिक कार्बन से जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है तो जो कंपाउंड तैयार हुए हैं उसे हम कहेंगे टर्शरी बेंजाइलिक अल्कोहल्स। तो ये थी हमारी दो क्लासिफिकेशन, एक तो थी हमारी एलिलिक अल्कोहल्स, ऐसे अल्कोहल जिसमें हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, उससे कहते हैं हम एलिलिक अल्कोहल्स। और दूसरा था बेंजाइलिक अल्कोहल्स, ऐसे अल्कोहल जिसमें हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप
ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ होता है जो कि डायरेक्टली बेंजीन रिंग के किसी कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। हमारी अल्कोहल की आखिरी क्लासिफिकेशन है अल्कोहल्स कंटेनिंग sp2COH बॉन्ड, sp2COH बंदिश पर मुश्तमिल अल्कोहल। तो ये ऐसे अल्कोहल्स होते हैं जिसमें हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जो कि डबल बॉन्ड के जरिए किसी दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। तो आपको पता होगा कि हम sp2 कार्बन किसे कहते हैं। sp2 कार्बन हमारा ऐसा कार्बन होता है जो कि डबल बॉन्ड के जरिए किसी दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसे कार्बन को हम कहते हैं sp2 कार्बन। और अगर ऐसे कार्बन से हमारा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है तो आते हैं हमारे इस किस्म के अल्कोहल्स में। तो इसकी जो एक ही किस्म है वो है विनाइलिक अल्कोहल्स। तो हम विनाइलिक अल्कोहल्स किसे कहते हैं? ऐसे अल्कोहल्स जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन कार्बन दोहरी बंदिश से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे अल्कोहल जिसमें हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। मिसाल के तौर पर ये हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और अगर ऐसे कार्बन से हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है तो उसे कहेंगे हम विनाइलिक अल्कोहल्स। फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एक इथीन है। इस इथीन में जो है दोनों भी कार्बन डबल बॉन्ड के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन दोनों कार्बन को हम कहते हैं विनाइलिक कार्बन। इसे हम कहते हैं विनाइलिक कार्बन। और अगर विनाइलिक कार्बन से हमारा अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है, यानी इस कंपाउंड में आप देखिए विनाइलिक कार्बन से हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है जुड़ा है, इसलिए इस कंपाउंड को, इस अल्कोहल को हम कहेंगे विनाइलिक अल्कोहल्स। इस कंपाउंड में आप देखिए, इस कंपाउंड में जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कि डबल बॉन्ड के जरिए किसी दूसरे कार्बन से जुड़ा है। तो ऐसा कार्बन जो डबल बॉन्ड के जरिए किसी दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, ऐसे कार्बन को हम कहते हैं विनाइलिक कार्बन। और अगर विनाइलिक कार्बन से हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो ऐसे अल्कोहल्स को कहते हैं हम विनाइलिक अल्कोहल्स। तो ये थी हमारी क्लासिफिकेशन अल्कोहल्स और फिनॉल्स की। तो सबसे पहले जो हमने देखी क्लासिफिकेशन वो देखी हमने प्राइमरी अल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स और टर्शरी अल्कोहल्स। उसके बाद में देखिए हमने अलीलिक अल्कोहल्स और उसके बाद देखिए बेंजीलिक अल्कोहल्स और लास्ट में देखिए अपने विनाइलिक अल्कोहल्स। अगली और आखिरी क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ इथर्स, इथर्स की जमात बंदी। तो आप सभी को पता है कि हम इथर्स किसे कहते हैं। इथर्स ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजन से या तो दो अल्किल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं या फिर एक अरिल और एक अल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है या फिर दो अरिल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं इथर्स। तो इथर्स में दो यक्सा अल्किल ग्रुप या फिर दो अरिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। इस बुनियाद पर जो है हम इथर्स को जो है दो जमातों में तकसीम करते हैं। तो ऑक्सीजन जौहर से दो यक्सा या मुख्तलिफ अल्किल और अरिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। इस बुनियाद पर इथर्स को दो जमातों में तकसीम किया गया है। तो पहला है सिमेट्रिकल इथर्स, मुतशाकिल इथर्स। ऐसे इथर्स जिसमें ऑक्सीजन से दो यक्सा अल्किल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, ऐसे इथर्स को हम कहते हैं सिमेट्रिकल इथर्स। ऐसे इथर्स जिसमें ऑक्सीजन एटम से दो यक्सा अल्किल ग्रुप या फिर दो यक्सा अरिल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, ऐसे इथर्स को हम कहते हैं सिमेट्रिकल इथर्स या फिर मुतशाकिल इथर्स। फॉर एग्जांपल आप इस पहला कंपाउंड देखिए। पहले कंपाउंड में इस ऑक्सीजन से दो मिथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यानी दोनों भी जो हमारे मिथिल ग्रुप कैसे यक्सा है, एक जैसे है, इसलिए इस इथर्स को हम कहेंगे सिमेट्रिकल इथर्स। सेकंड कंपाउंड देखिए आप, इस इथर में इस ऑक्सीजन से दो इथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यानी दोनों भी इथिल ग्रुप कैसे यक्सा है, सेम है, इसलिए इस इथर्स को हम कहेंगे सिमेट्रिकल इथर्स। तीसरे कंपाउंड में आप देखिए इस ऑक्सीजन से दो प्रोपिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए इस इथर्स को हम कहेंगे सिमेट्रिकल इथर्स, मुतशाकिल इथर्स। चौथे कंपाउंड में आप देखिए इस ऑक्सीजन से दो अरिल ग्रुप या फिर दो फिनिल ग्रुप जो है जुड़े हुए हैं, इसलिए इस इथर्स को हम कहेंगे सिमेट्रिकल इथर्स। दूसरा है हमारा अनसिमेट्रिकल इथर्स, गैर मुतशाकिल इथर्स। ऐसे इथर्स जिसमें
ऑक्सीजन एटम से दो मुख्तलिफ ग्रुप या तो अल्किल ग्रुप या फिर अरिल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। ऐसे ईथर जिसमें ऑक्सीजन एटम से दो मुख्तलिफ अल्किल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, ऐसे ईथर्स को हम कहते हैं गैर मुतशाकिल ईथर्स। फॉर एग्जांपल आप इस कंपाउंड में देखिए, इस कंपाउंड में इस ऑक्सीजन से एक तरफ है मिथिल ग्रुप और दूसरी तरफ है इथिल ग्रुप, यानी इस ऑक्सीजन से दो मुख्तलिफ अल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए इस ईथर्स को हम कहेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर्स। दूसरे कंपाउंड में आप देखिए, इस ऑक्सीजन से एक तरफ है मिथिल ग्रुप और दूसरी तरफ है प्रोपिल ग्रुप, इन दोनों में अल्किल ग्रुप कैसे है, मुख्तलिफ है, डिफरेंट है, इसलिए इस ईथर्स को हम कहेंगे गैर मुतशाकिल ईथर्स। तीसरे कंपाउंड में एक तरफ है हमारा मिथिल ग्रुप और एक तरफ है फिनिल ग्रुप। इस ऑक्सीजन से एक तरफ जुड़ा हुआ है मिथिल ग्रुप और एक तरफ है फिनिल ग्रुप, इन दोनों भी ग्रुप कैसे हैं, मुख्तलिफ है, डिफरेंट है, इसलिए इस ईथर को हम कहेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर्स। चौथे कंपाउंड में आप देखिए कि इस ऑक्सीजन से एक तरफ है इथिल ग्रुप और दूसरी तरफ है फिनिल ग्रुप या फिर अरिल ग्रुप, इसलिए इस ईथर को हम कहेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर्स। तो यहाँ पर हमारे जो है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर जो है खत्म होती है। अगली वीडियो में हम देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा।